चलिए, आज की क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर आपका 4th है, सॉरी 3rd। समतल में गति, समतल में गति ही है। यही है ना? नए बुक से कितना है? ये तीसरा है। पुराने से जानते हैं क्या? चौथा पड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो समतल में गति मतलब कि मोशन इन प्लेन, जिसमें से आपको कुछ चीज़ों को मैंने बता दिया है। क्या क्या आपने पढ़ लिया है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्या? क्या क्या आप पढ़े, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? बोलिए। मैंने आपको सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में बताया था, उसके बाद विस्थापन वगैरह के बारे में डिटेल्स आपको कुछ बताई थी। उसके बाद आपको मैंने बताया था वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर, जिसमें से पहला क्या था? समान वेक्टर। तो समान वेक्टर में मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए और क्या बेटा? बी, ए और बी वेक्टर हैं आपके पास, और दोनों की दिशाएं और दोनों का परिमाण अगर बराबर है तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? एक समान सदिश कहलाते हैं। अब आपका 11th का भी ऑनलाइन चढ़ेगा, ठीक है? बाय द वे, अगर आपको कोई समस्या हो जाती है, नहीं आते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं पीछे से कि नहीं, हाँ मेरा छूट गया है। किसी के सामने अब बोलना नहीं पड़ेगा कि नहीं, आप अपना नोट्स दे दीजिए। हाँ, नोट्स 1 सेकेंड के लिए भैया यही मिला लेना आके कि क्या मैंने सही लिखा है कि गलत, है ना? तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं हमें रिवीजन जब कराना रहेगा तो हमें भी कहीं दिक्कत नहीं आएगा कि बच्चों को नोट्स में समस्या है। जो नए बच्चे आएंगे वो आते रहेंगे। 11th में जुलाई अगस्त तक ऐसे लगता है एडमिशन कराते हैं सब आगे धीरे धीरे। चलिए, एक समान सदिश समझ में आ गया, इक्वल वेक्टर। सेकेंड है असमान सदिश, असमान सदिश, नॉन इक्वल या अनइक्वल वेक्टर क्या होता है? तो ए दो आपके पास सदिश है, दोनों के पास दिशा है, दोनों के पास परिमाण है, लेकिन कह सकते परिमाण में तो बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं? विपरीत है। एक दिशा में ये नहीं है, तो ऐसे सदिशों को हम क्या नाम देंगे? असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। क्लियर है? आप अपनी थ्योरी बिल्कुल ओके रखिए। लिखवाने का मोटिव तो यही नहीं होता है, नहीं तो हम पूरा चैप्टर में से एक निचोड़ निकाल ले, 3 हेडिंग पढ़ा दे, काम खत्म चैप्टर का। रट्टा ही मारना रहेगा तो 3-4 टॉपिक पढ़ा दिया, काम खत्म। इसको लिखवाने का मेन मोटिव आप लर्न में रहिए, याद रखते रहिए उसको। 3rd पॉइंट है आपका, मैंने करवाया था क्या? यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश यूनिट मतलब एक जैसे आता है, तो कहता है जो उसका परिमाण होगा वो क्या होगा? एक। आपके पास अगर दो सदिश हैं, मैंने बोला क्या? एकांक सदिश। एकांक सदिश की बात करते हैं। कहता है आपके पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी। मैं जो दो वेक्टर कहने का तात्पर्य है कि आपके पास दो राशियां दी गई हैं। बात आ रही समझ में ना? ये चीज़ है। और दोनों राशियों में दिशाएं बिल्कुल निश्चित हैं, निर्धारित हैं, एक ही दिशा में है, लेकिन इनका परिमाण क्या होता है? एक होता है। तो हमने बताया था कि परिमाण को हमेशा राशियों को, जो राशि होती हैं, वेक्टर्स होते हैं, उनको परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए मॉड ऑफ में लिखा जाता है, और उनकी दिशाओं को दिखाने के लिए उनके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। समझ में आ रही बात? तो जब ये सिचुएशन होता है तो कहता है कि ये एकांक सदिश सिर्फ दिशा को निरूपित करता है, लेकिन इसका परिमाण हमेशा क्या होता है? एक होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है?
जमाई नहीं ले जाए, मुंह धुल के आइए। बाकी चलिए, क्लियर हो गया। और उसमें मैंने बताया था कि ये सदिश है, अभी मैंने आपको करके दिखाया। इसके लिए मॉड ऑफ क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, और ये कैप जो है वो किसको कर रहा है, दिशा को। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं इसको, वेक्टर ए करके दिखाते हैं। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि इसका दिशा सिर्फ एक होता है एकांक सदिश में, अरे सॉरी, परिमाण एक होता है, दिशाएं कोई बस निरूपित करता है। तो दिशा अगर फाइंड आउट करनी होगी आपको, तो ए बराबर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ए कैप बराबर आपका क्या हो गया, ये जब नीचे आ गया तो क्या हो गया, वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर, जहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए जो परिमाण है वो कितना है, एक है। किस में, एकांक सदिश में। इसको पता रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसको कहा जाता है शून्य वेक्टर, शून्य सदिश। हिंदी में उसको शून्य सदिश कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है जीरो वेक्टर। चलो चौथा लाइन होगा ना, चौथा पॉइंट। चलिए बात हो गई जीरो वेक्टर की। चलिए भाई साहब, चौथा पॉइंट जीरो वेक्टर, जिसको कहते हैं क्या, शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण और क्या दिशाएं क्या हो, दिशाएं तो फिक्स होती हैं, तो 100% परिमाणी इसका क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। लिखिए इसमें, ऐसा सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिनका क्या हो, ऐसा सदिश जिनका परिमाण क्या होता हो, शून्य हो। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बोलता है कि इसको सोआन कैसे कराते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं किसी के सामने। मिस क्या कह सकता है, ऐसा सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, वेक्टर हैज अ जीरो क्या मैग्नीट्यूड। दिस वेक्टर हैज क्या कितना मैग्नीट्यूड होगा, जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसको हम सोआन कैसे कराएंगे, प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो लिखिए जाएगा, इसको या इसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। होता है, आप कहीं देखे होंगे, ए डॉट बी डॉट मीन्स दैट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू कितना। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, जब दिक्कत नहीं है तो आगे लिखिए। लिखिएगा इसे डॉट, DOT या हिंदी में डॉट से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज द सो ऑन डॉट। चलिए, अगर एक बात बताइए कि अगर मैग्नीट्यूड इसका जीरो हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाता है, तो कह रहा है कि अगर इसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। सिंस द टू वेक्टर आर रेड एंड सब्ट्रैक्ट फाइंड द, क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। मतलब कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सदिश ही प्राप्त होगा। तो कहता है कि अगर हम इसको जोड़ देते हैं या क्या कर देते हैं,
घटा देते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, 0 ही होती है। नीचे से लिख लीजिएगा, यदि दो सदिशों को घटाते हैं या जोड़ते हैं, या ये दो सदिशों को घटाने या जोड़ने पर, लिखिएगा, सदिशों को घटाने या जोड़ने पर सदिशी प्राप्त होता है। टू वेक्टर्स आर ऐड एंड क्या, सब्ट्रैक्ट आर द फाइंड आउट, क्या होगा, क्या फाइंड आउट होगा, फाइंड द वेक्टर, सदिश ही प्राप्त होगी। ओके, सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 0, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या, 0। जब आएगा तो इसको हम बताएंगे, याद रखे रहिएगा, इस टॉपिक को याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रूफ के साथ। कोई दिक्कत शुभम? चलिए, अब कुछ आपको होमवर्क, थोड़ा सा टॉपिक देते हैं। होमवर्क क्या देना है, जैसे क्वेश्चन है, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से क्या ज्ञात करना है, तो लिखिएगा सदिश तथा अदिश राशि बताए या बताइए। तो फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज व्हेन, कहाँ से भाई, कब, इन द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में से आपको स्केलर और क्या ज्ञात करना है, वेक्टर क्वांटिटी ज्ञात करना है। स्केलर्स मतलब क्या होता है, सदिश होता है कि अदिश होता है, और वेक्टर, अभी तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, और वेक्टर मीन्स क्या होता है, सदिश होता है। चलिए भाई, तो आपके सामने कुछ चीज़ों को मैं रखता हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्या है आपका, तो बोल रहा है आयतन होता है। पहला आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हो, वॉल्यूम है कि नहीं है। सेकेंड क्या है तुम्हारा, सेकेंड इसमें है द्रव्यमान, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मास। थर्ड है आपके सामने चाल, जिसको कहते हो क्या, स्पीड। बुक में दिया है क्या। उसके बाद फोर्थ आपके सामने है त्वरण, जिसको कहते हो एक्सेलरेशन। थोड़ा सा आज मौसम क्रिटिकल है यार, मौसम ठीक नहीं है आज। एक्सेलरेशन, LERATION। पांचवा है आपका क्या है, फिफ्थ आपका घनत्व दिया है, जिसको कहते हैं डेंसिटी। उसके बाद छठवां है क्या चीज, इसमें दिया है मोल संख्या, जिसको कहते हैं मोल नंबर। उसके बाद है सातवां क्या है, तो बोल रहा है कि वेग दिया है, जिसको कहते हैं आप वेलोसिटी। उसके बाद क्या है, आठवां दिया है आपका कोणीय आवृत्ति दिया है।
कोणीय आवृत्ति है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, इंग्लिश में कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपका है 9th नंबर पे क्या है, तो बोल रहा है कोणीय वेग। कोणीय वेग जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और 10वां जो है वो दिया है आपका क्या, विस्थापन। क्या है, विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपको बस फाइंड आउट करके आना है कि आयतन, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, घनत्व, मोल, वेग, कोणीय वेग और क्या, विस्थापन, कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशियां हैं। ये आपके लिए घर के लिए, ठीक है। आप करके आइएगा, कल फिर मैं कराऊंगा इसको। कोई दिक्कत? तब कैसी क्लास लग रही है फिजिक्स की? मस्त है? तो मस्त हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए, आपके तरफ से भी होना चाहिए। आप कितना इस पे फोकस कराते हैं, क्योंकि 11th में अगनेस्ट ईयर जो था, जो पीछे प्रीवियस ईयर आपका हो गया, उसमें बच्चों की कुछ थी, जैसे कि देखो 2 कारण था, कम क्लासेस चलती थी, पहली बात यही आप लोगों का था कि टाइम से ना पहुंचना, बात समझिए, और मेरे अंदर कोई खराबी नहीं थी। दूसरी सबसे विशेष कारण यही था कि पूछने पे उनको कुछ आता जाता नहीं था। अब देखो भाई, आप बहुत बड़े हैं, 11th क्लास में चले गए हैं, और आज के डेट में तो आप अपने घर की बर्दाश्त नहीं करते, मेरा क्या बर्दाश्त करेंगे, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ। आज के जो जनरेशन के हिसाब से जो बच्चे होते हैं, उनको मार दीजिए, डांट दीजिए, पता चले मुंह फुला के, क्योंकि प्रत्येक जगह बहुत सारी इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, कहीं अपना मुंह फुला के बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ हमको कोई रोक टोक ना हो, अपना मनमानी करें। और एक याद रखिएगा, एक पौधा भी होगा तो पौधे को अगर बढ़िया रास्ता नहीं मिलेगा तो इधर उधर में उड़ जाएगा। आई थिंक हमको लगता है कि हर फूल जो उसके अंदर होता है वो कुछ भी नहीं होने वाला, उसके अंदर थोड़ा बहुत होगा लेकिन ख़त्म हो जाएगा अपने आप में, खुद मुड़ तुड़ के काम ख़त्म। क्यों गलत कह रहे हैं? तो आप अपने घर में एक बीज भी अगर रोपण करते हैं तो उसका बिल्कुल केयर करते हैं, अनकेयर हो गया तो काम स्वाहा, पनिए नहीं दोगे उसको। तो वैसे हमारी ज़िंदगी होती है, और हर प्रत्येक की, जैसे कि हमारी ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में, कोई खुदा मानता है तो कोई उसको भगवान मानता है। दूसरी चीज़, आपके स्टूडेंट लाइफ की ज़िंदगी किसके हाथ में? तो सबसे बड़ा चीज़ तो आपके ही हाथ में है। आप उसको सही करिए या तो क्या कर दीजिए, ख़राब कर दीजिए भाई। अच्छा, ख़राब कब होगा? जब आप चाहेंगे कि नहीं मेरे ऊपर किसी का दबाव ना हो, प्रेशर ना हो। अब बढ़िया कैसे होगा? तो आप चाहिए कि हमें चारों तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशराइजर्स होते रहे। प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेशर जो मेंटलिटी को डिस्टर्ब करता है, बात आ रही समझ में। दूसरा होता है कि अगर आप गलत करते हैं तो वहाँ हमें प्रेशर बनता है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो वो चीज़ आप भगवान से मनाइए। कुछ मांगना है ऊपर वाले से, बस इतना मनाइए कि मेरे दिमाग में कभी गलत फहमी मत डालिएगा कि अगर सामने वाला डांट रहा है तो गलत के लिए डांटता होगा। आज की डेट में अगर आपको कोई गलत कहता है तो आपका लिए बहुत बड़ा शुभचिंतक है, अगर नहीं तो अन्यथा अगर कोई कह दिया बहुत सही जा रहे हो तो 100% है कि समझ लो उससे बड़ा तुम्हारे पास सेल्फिश व्यक्ति नहीं है। और आप 11th में हैं, और 11th जो होता है बेसिक क्लास होती है फॉर द, किसके लिए? तो फॉर द कंपटीशन लेवल, और कुछ नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, हो गया? चलिए, जब हो गया तो अब आगे बात आती है। अब हम ये जो वेक्टर्स देख रहे थे, वेक्टरों को थोड़ा सा जोड़ के देखा जाएगा। जो ये हमारे पास वेक्टर हैं, जो आप वेक्टर, अभी आपने वेक्टर के प्रकार बताया, टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार बताया। अब सदिशों को जोड़ के देखा जाता है। अब सदिशों को कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, सदिश को जोड़ना, सदिशों को जोड़ना। थोड़ा सा इसको सही साफ करो विषय, देख रहे हो ऐसे में क्या मैंने बोला? सदिशों को जोड़ना ना।
तो लिखा जाएगा एडिंग ऑफ वेक्टर, एडिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आपसे कि जो आप ए और बी जो आप लिख रहे हैं ये राशियों को व्यक्तित करते हैं। जैसे राशि मतलब कि क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, अभी तो मैंने लिखा था। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी बल राशि को क्या करते हो, प्रदर्शित करते हो या कर रहे हो, है ना। तो बोल रहा है कि यदि जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है वो शो ऑन करता है किसको, तो बल मतलब फोर्स क्वांटिटी को। अच्छा, बल का मात्रक जानते हो ना क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन होता है ना। एक और होता है, कौन बताएगा, एक होता है न्यूटन के सेकेंड नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, F इक्वल टू क्या, ma। तो ma होता है, तो m मतलब क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है क्या, किलोग्राम, हो जाएगा kg, और त्वरण का होता है जानते हो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो F का एक ये भी यूनिट होता है और एक और भी यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मल SI यूनिट में हम न्यूटन कहते हैं, MKS यूनिट में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मेरे शब्दों पे आप हमेशा कमांड किया रखिए। जब ये क्लास चल रही है तो कोई भी बात इधर उधर नहीं जाएगी, इसलिए माइंड को बिल्कुल ओपन रखिए। थोड़ा सा ऐसे ऑफलाइन क्लास रहता था तो कुछ भी बोल देते थे, कोई बड़ी बात, थोड़ी सी हंसी मजाक भी होती है, लेकिन यहाँ सीरियसली क्लास चलेगी अब आपकी। और कहीं ना कहीं मेरा मेन मोटिव करने का यही बात आ रही समझ में। तो आप अगर आप सीरियस हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहता है कि अगर ये न्यूटन को मीन्स क्या, फोर्स क्वांटिटीज को अगर ये फोकस कर रहे हैं दोनों के दोनों वेक्टर, तो कह सकते हैं ठीक है। तो सपोज मीन्स क्या, लेट मीन्स माना वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है 5 न्यूटन और वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया है 7 न्यूटन। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये दे दिया 4 न्यूटन, ये दे दिया 3 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत। डायरेक्शन इन दोनों का अलग है। जैसे कि 4 न्यूटन है तो वो किस दिशा में है, तो बोल रहा है कि ये पूर्व दिशा में है, मीन्स दैट किस में, ईस्ट में। और अगर बी है तो कह रहा है कि किस दिशा में है, तो कह रहा है कि उत्तर दिशा में है। जो वेक्टर बी है वो किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। कोई दिक्कत, मीन्स कि नॉर्थ में। कितना है, तो 4 किसको फोकस कर रहा है, 4 न्यूटन जो फोर्स है वो किसको कर रहा है, इसके लेंथ को, और जो कैप है वो किसको कर रहा है, डायरेक्शन को। बोलो कर रहा है। वैसे ही ये जो लंबाई लेंथ है इस क्वांटिटी का, इस राशि का, इस सदिश का, तो ये 3 न्यूटन इसके लेंथ को कर रहा है और कैप दिखा रहा है कि किस दिशा में, इसको इस दिशा में जाना है इतना न्यूटन। बात समझ में आ रहा है। तो आए सुबह सही है ना। अब बात आती है कि इसको हम जोड़ेंगे, तो कह रहा है कि इसका परिणामी सदिश क्या होगा। बात आई समझ में। परिणामी सदिश को क्या कहा जाता है, तो कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कितना होगा। मीन्स कैपिटल आर की बात कर रहा है, वेक्टर आर की बात कर रहा है। तो कैसे होगा बताओ, वेक्टर आर इक्वल टू पूछ रहा है, तो वेक्टर आर मतलब हम क्या बताएंगे, परिणामी सदिश आईडी तो होगा, जुटेगा आपस में। देखो तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी।
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम ऐड करते हैं तो याद रखिएगा कि कभी भी दो वेक्टर आपस में जुड़ते हैं तो हमेशा अपोजिट की तरह जुड़ते हैं। अपोजिट कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास क्या है, वेक्टर ए है और ये इसका क्या है, शीर्ष है। मैंने बताया था ये हेड और ये क्या होता है, टेल। ये हेड जो है वो डायरेक्शन को दिखाता है और टेल टू यहाँ तक जो होता है इसकी लेंथ अब क्या दर्शाता है, किसको, तो परिमाण को दिखाता है, मैग्नीट्यूड को। तो इसको कहते हैं पूंछ, मीन्स द टेल, और ये है हेड, शीर्ष है। अब कहता है कि जब दूसरे रो को, दूसरे एरो को, जो तीर है, वेक्टर है, उसको हम कैसे जोड़ेंगे आपस में, तो हमेशा इसका पूंछ हमेशा इसके शीर्ष से क्या हो जाएगा, जुटता है। समझ में आई बात। तो ये होता है। तो बी को कैसे लगाया जाए, किस दिशा में है बी, उत्तर दिशा में। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट और ये होता है नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। अभी ये मैंने ए को कर दिया ईस्ट की तरफ और बी को करना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, कुछ इस हिसाब से। ये हो जाएगा वेक्टर बी, कोई दिक्कत। अब बात आती है आगे कि जो परिणामी सदिश होगा, तो परिणामी सदिश जो होता है हमेशा शुरू वाले जो स्टार्टिंग का हमारा जो सदिश होता है, वेक्टर होता है, उसके पूंछ से परिणामी सदिश का पूंछ, टेल टू टेल, और जो हमारा लास्ट होता है, जो लास्ट वेक्टर होता है, उसके शीर्ष से परिणामी सदिश का शीर्ष जुटता है। यही नियम है। तो करेंगे कैसे, तो परिणामी सदिश ये हमारा होगा, जिसको हम दिखाते हैं वेक्टर आर से, और वेक्टर आर कहता है कि वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। ये होता है परिणामी सदिश। इसी हिसाब से, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सदिशों को जोड़ते हैं। कोई दिक्कत, कर लीजिए इसको फट से, करिए जल्दी से। चलिए हो गया। अब बात आती है, नेक्स्ट हेडिंग डाल के इसको यहीं छोड़िए, थोड़ा सा केमिस्ट्री पे कमांड किया जाए आज। ठीक है, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, दो वेक्टरों के योग की त्रिभुज विधि। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, दो वेक्टरों की या दो वेक्टरों के योग की त्रिभुज विधि। ट्रायंगल मेथड ऑफ टू वेक्टर एडिंग, टू वेक्टर्स एडिंग। ठीक है, कल की टॉपिक में इसको पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत, थोड़ा सा समय अधिक दीजिए आप लोग हमें, थोड़ा सा और जल्दी आइए। कम से कम 4:55 या 4 मतलब 4:55 पे क्लास आपका स्टार्टअप होना चाहिए, इतना आप करिए। चलिए ठीक है, अब कल की क्लास में